हेलो गाइस, दिस इज़ जसदीप एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि अब दिवाली चली गई है तो मैंने सोचा कि फिर से कुछ इंटरेस्टिंग टॉक्स के एपिसोड लाया जाए आपके पास। उसी क्रम में मैं आज आया हूँ मंजीत सर के पास, जो कि भिलाई में ही रहते हैं, वैशाली नगर में। और काफ़ी समय से वो एक क्रिएटिव फील्ड में अपने योगदान दे रहे हैं। पिछले काफ़ी सालों से वो इस काम को कर रहे हैं। और अगर किसी क्रिएटिव फील्ड के किसी भी पर्सन को मैं आगे बढ़ते हुए देखता हूँ तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि क्रिएटिविटी को शायद कभी उतना इम्पोर्टेंस मिलता नहीं है, और मिलता है तो शायद कभी कभी वक्त भी ज़्यादा लग जाता है। तो आज सर के पास आए हैं। सर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे, कैसे स्टार्ट हुई और सब उसके बारे में। सर ये जो मॉडल बनाने के लिए जो आज मैं जिस काम को मैं कर रहा हूँ, ये एक्चुअली जब मैं छोटा था तो एक हॉबी थी, और धीरे धीरे वो हॉबी जो है एक मेरा जुनून बन गया। और मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते करते स्कूल में ही भिलाई स्टील प्लांट को मॉडल बना के दिया, एक वर्किंग मॉडल। एप्रिसिएशन काफ़ी मिला, काफ़ी सपोर्ट मिला, और काफ़ी उस समय में जब मैं पढ़ता था तो ये भिलाई के लिए नई चीज़ थी कि कोई स्टूडेंट ये ऐसा काम कर रहा है। और नवभारत वगैरह, क्रॉनिकल वगैरह में, पेपर में काफ़ी छपने लगा, उन्होंने काफ़ी अप्रिशिएट किया। उसके बाद फिर ये धीरे धीरे मेरा इंट्रोडक्शन जो है कॉलेज पहुँचते तक ये इधर की जो लोकल इंडस्ट्रीज वगैरह में हुआ, और वहाँ से सिम्प्लेक्स, BEC, BK यहाँ की जो कंपनियाँ, इन्होंने मुझे काम दिया। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी इसमें प्रोत्साहन मिलता गया और मैं आगे बढ़ता गया, और एक से एक मॉडल आगे जो काम जैसे भी मिलता था, वर्किंग हो चाहे स्टैटिक हो। और काफ़ी काम मैंने भिलाई के अलावा फिर मेरा बाहर मैंने काफ़ी कंपनियों में काम किया। तो कहने का ये है कि एक जो हॉबी थी उसको मैंने धीरे धीरे अपने हर एक मॉडल बना के मैं उसको चेंज करता था, सोचता था क्या कमी है, क्या उसका लेवल होना चाहिए। ऐसे करते करते मैं बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों में पहुंच गया, जहां से मुझे काम मिलने लगा। इंडियन आर्मी को मैंने ट्रेनिंग सिमुलेटर बना के दिए, जो इंडियन आर्मी के जवान जो एक ओरिजिनल इक्विपमेंट में ना करके छोटे जो मेरे बनाए हुए ट्रेनिंग सिमुलेटर में ट्रेनिंग करते थे, जिससे उसको आर्मी को काफ़ी फ़ायदा होता था। और ऐसे करते करते मैं जैसे सीमेंट प्लांट्स हैं सभी, वहाँ पर बड़ी बड़ी मशीनें और कुछ ऐसे जैसे वैगन लोडिंग मशीन है, ट्रक लोडिंग मशीन है, वैगन टिपलर है, स्टैकर रिक्लेमर है, क्रशर है, ये सब चीज़ें जो है जो इक्विपमेंट्स जो है वो ट्रेनिंग पर्पस के लिए दिखाने के लिए, और एग्जीबिशन वो अपना ट्रेनिंग सेंटर में रखने के लिए, एग्जीबिट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे मॉडल पूरे इंडस्ट्री जितनी भी सीमेंट, लाफार्ज, अल्ट्राटेक, अंबुजा और भी कई सीमेंट्स हैं, ACC है ना। उसके बाद फिर मैंने काफ़ी जगह काम किया, L&T में काम किया, ट्रैक्टर इंजीनियर्स बॉम्बे में काम किया। ऐसे करते करते फिर मेरा प्रोफेशन जो है आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। और विदेशों में भी मैंने कई जगह प्रोजेक्ट अपने बना के भेजे, खुद मैं गया भी उसको इंस्टॉल करने के लिए। हाल ही में मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया जो इजिप्ट जाने वाला है, और वो मैंने एक बना के दिया है कोक ओवन का वर्किंग मॉडल। उसमें कोक ओवन में जो प्रोसेस होता है पुशिंग, और जो उसका जो मटेरियल जो हॉट जो कोल होता है, वो सब उसका प्रोसेस मैंने वर्किंग में दिखाया है। तो इस तरह से बचपन से लेके अभी तक मेरी आज तक की जर्नी है। तो सर जैसे वर्किंग मॉडल बनते हैं, जो ट्रेन भी रखी है यहाँ पर, ये भी वर्किंग है क्या? हाँ, ये वर्किंग है, मैंने ऐसी टाइम पास में बनाई थी। अच्छा। ये समझ लीजिए कि 2000 में मैंने बनाई थी। उस समय मेरा बिजनेस एक स्टार्टिंग उसमें ही था, समझ लीजिए मैंने 98 से बिजनेस चालू किया, है ना। और 98 से मैंने बिजनेस चालू किया, और फर्म का नाम पहले भिलाई मूविंग मॉडल मैंने रखा, फिर मैंने थोड़ा सा चेंज किया, वेस्टर्न मॉडल रखा। और ये उस समय जो है मैं कुछ ना कुछ ऐसा करता रहता था जिससे मैं कुछ सीख सकूं, क्योंकि इसके लिए कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या कोई सिखाने वाला घर पर नहीं था, तो मुझे खुद से सीखना था, और खुद से कर करके मैंने सब जो है चीज़ें बनानी शुरू की। ठीक है सर, तो आपने इतना काम कर लिया पिछले 20-22 सालों में, तो पेरेंट्स का क्या सपोर्ट रहा? क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि कोई जल्दी से मानेगा नहीं, तो उसके लिए कैसा हेल्पफुल रहा? इसमें काफ़ी जो बोलना चाहिए कि ये एक स्ट्रगल है, एक जो दौर था मेरा स्टार्टिंग, जो उसमें काफ़ी स्ट्रगल है और बहुत मेहनत है, और एक लगन जो होती है, सुबह उठते साथ चाय पी के उस चीज़ में लग जाना, फिर उस चीज़ को करना। इसके लिए कोई गाइड नहीं होता, कोई बताने वाला नहीं होता, टूल्स नहीं होते थे उस समय में। मैंने अपने हिसाब से अपना सब चीज़ जो अरेंज किया, छोटे छोटे टूल जो मार्केट में अवेलेबल नहीं थे वो मैंने खुद अपना बनाए।
जिससे छोटे छोटे काम होते थे। और पेरेंट्स का जो सहयोग था वो आधे जो लोग थे भाई बहन वो ये सोचते थे कि क्या करेगा कैसे करेगा, और माता पिता का आशीर्वाद था, उनको यकीन था कि मेरा लड़का कुछ करेगा, और उन्होंने मतलब जो भी चीज़ मैंने करके दिखाई और उन्होंने आगे भी मुझे जो है उस चीज़ का अप्रिशिएशन दिया। ठीक है सर। और जैसे कि पिछले काफ़ी टाइम से आपने बताया कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के लिए भी काम किया है आपने, तो सर मतलब ये जो पैशन या हॉबी से लेकर के आप प्रोफेशन तक आए हो, क्या क्या कठिनाइयाँ आई? क्योंकि स्टार्ट करना ज़ीरो से कब कोई बता भी नहीं रहा है। उस टाइम पे तो सर कुछ यूट्यूब भी नहीं होता था कि हम लोग सर्च कर लें ये कैसे बनता है वो कैसे बनता है, तो वो कैसा रहा? देखो ऐसा है, जब मैंने शुरू किया था तो उस समय जो है यूट्यूब चैनल वगैरह नेट वगैरह कुछ नहीं होता था, उसमें सब चीज़ें नहीं होती थी। एक विज्ञान प्रगति करके आती थी, है ना, उसमें से कुछ सीखने को जो टेक्निक जो होती है चीज़ें सर्किट डायग्राम वगैरह सीखने के लिए मिला। और जो टेक्निकल चीज़ें जो होती है वो मैंने मतलब उस समय उस चीज़ को डेवलप करने के लिए, जब भी उस समय मोटर नहीं होती थी। आज जो अगर आप प्रोजेक्ट बनाने जाओगे आपको मार्केट में गियर मोटर मिलेगी। उस ज़माने में जब मैंने मतलब उस समय करता था तो उस समय मैंने एक जुगाड़ ढूंढा एक हेलीकॉप्टर का मॉडल था, खिलौना था, उसमें मोटर अरेंज करके उसका गियर बैक्स यूज़ करके मैंने कन्वर्टर शॉप का मॉडल बना के दिया था। लेकिन अभी सारी चीज़ें सारी फैसिलिटी अवेलेबल है, आज काम करना बहुत आसान है। उस समय बहुत मुश्किल दौर था, वो शायद मेरे लिए फ़ायदा था कि मैंने मुश्किल दौर में उस चीज़ को डेवलप किया, क्या चीज़ कैसे हो सकती है। आज मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई भी मॉडल में आप बना के दिखा सकता हूँ। और काफ़ी सर मैंने देखा कि आपके पास स्टूडेंट्स भी आते हैं जो मॉडल्स बनवाते हैं। मैंने एक अपना उद्देश्य रखा कि जो मैं काम कर रहा हूँ इसका ज्ञान दूसरों को दे सकूँ, और काफ़ी स्टूडेंट जो मुझे जानते हैं और जो मेरे पास आ चुके हैं, मैंने कभी उनसे सिखाने का फीस नहीं लिया। हाँ, प्रोजेक्ट बनवाते थे उसका जो अमाउंट होता था वो पे करते थे, लेकिन उसके अलावा उनको मैंने हमेशा ये बोल के रखा था भी आपको कुछ भी पूछना हो, कभी भी पूछना हो, आप मेरे से फ़ोन करके आप राय ले सकते हैं। यहाँ तक कि NIT के जो काफ़ी टीचर्स भी मतलब कभी कुछ ऐसा डिफ़िकल्टीज रहती है तो वो पूछते हैं। जी सर, वो तो मैं जानता हूँ क्योंकि मैं भी आपका स्टूडेंट ही रहा हूँ इस टाइम पे 4-5 साल पहले, तो मैं समझता हूँ। तो सर आगे आप किस लेवल तक जाना चाहते हो इसमें और क्या करना चाहते हो इसमें सर? इसमें ऐसा है कि लेवल तो मैं काफ़ी आगे निकल चुका हूँ, और मार्केटिंग जो बोलना चाहिए नाम भी काफ़ी हो गया है। लोग नाम से मेरे पास आते हैं, चाहे वो बॉम्बे से हो, चाहे कलकत्ता से, चाहे दिल्ली से हो, चाहे बाहर से कहीं से प्रोजेक्ट हो, मुझे मिल जाता है और मैं पूरी लगन से उसको करके, और मेरा उद्देश्य ये रहता है कि मैं जो भी काम कर रहा हूँ उसको 100% करके दूँ और उसमें कोई शिकायत ना हो। मेरा ये जो लेवल मैं चाहता हूँ कि हमेशा मेरा बरकरार रहे, और आगे जो भी मेरे पास जो स्किल मतलब जो स्टूडेंट्स हैं वो जो भी सहायता मदद देने आएंगे मैं उनकी मदद ज़रूर करूँगा। बहुत अच्छी बात है सर ये। और जैसे मैं बोल रहा था कि क्रिएटिव फील्ड है, शुरू में मैंने बताया कि क्रिएटिव फील्ड है तो उतनी इम्पोर्टेंस शायद नहीं मिलती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं सर? क्रिएटिव फील्ड जो है इसमें जो मुझे तो ऐसा महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मैं जो आगे यहाँ तक आज तक पहुँचा हूँ सभी लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया, और अच्छे जो मतलब बोलना चाहिए उस लेवल के लोग मिले जिन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया, जिन्होंने प्रोत्साहन दिया, चाहे वो इंडियन आर्मी के बड़े ऑफिसर हो। मैं जब 93 में RDC कैंप गया था, मैंने एक्चुअली ग्रेजुएशन के करते करते NCC भी किया, C सर्टिफिकेट पास किया। तो उस समय मैंने प्राइम मिनिस्टर जो नरसिम्हा राव थे उनको भी अपना एक वर्किंग मॉडल जो मैंने स्कूल टाइम में बनाया था वो मैं साथ में ले गया था और मैंने दिखाया था। और इंडिया चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ एयर स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और बहुत सारे डिफेंस के ऑफिसर्स। फिर उस समय क्या हुआ कि IIT कानपुर के जो प्रिंसिपल थे वो भी एक सर्वे के लिए आए थे कि कोई ऐसा स्टूडेंट है क्या। उन्होंने फिर मुझे देखा और मेरे से मतलब पर्सनली उन्होंने मुलाकात की, अपने रूम में बुलाया और मुझसे कहा कि क्या आप हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि आप हमारे साथ मिलकर काम करें। तो मैंने उनको एक ये दिया कि भाई मैं तो अभी पढ़ाई कर रहा हूँ और मैं अपना बिज़नेस मैंने पढ़ते पढ़ते स्टार्ट किया। और उस समय मैंने जर्मनी का एक काम कर रहा था, छोटा सा मॉडल था, मैं जर्मनी भेजना था। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आप देखिएगा। उन्होंने अपना कार्ड दिया, अभी भी मुझे याद है उनका, शायद कोई मिश्रा करके थे, प्रिंसिपल थे IIT कानपुर के। फिर क्या हुआ कि मेरा वर्क वहाँ पर देखा गया और इंडियन आर्मी के कई ऑफिसर्स ने डिसाइड किया कि इनका प्रेजेंटेशन होना चाहिए आर्मी हेडक्वार्टर में।
मुझसे पूरे डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स वगैरह मंगाई गई और वहाँ पर प्रेजेंटेशन हुआ। और उसके बाद मुझे ऑफ़र आने लगे इंडियन आर्मी से ऑफ़र आने लगे कि उन्होंने मुझसे एक मतलब बुला के दिखाया भी आप इसका एक वर्किंग मॉडल बना सकते हो। उनको एक्चुअली सिमुलेटर चाहिए। सिमुलेटर ये होता है वो मॉडल से अपग्रेड होता है। अपग्रेड का मतलब मॉडल तो एक डेमो के लिए हो गया, सिमुलेटर है वो ट्रेनिंग भी कर सकता है उस पर बंदा। तो फिर मैंने वो एक छोटा सा सिमुलेटर डेवलप करके दिया तो उन्होंने अंदाज़ा लगा लिया कि बड़ा भी बना सकता है। फिर बड़े सिमुलेटर का ऑर्डर मिला। और मतलब कहने का मतलब ये मैं बोलूँगा कि मेरी लाइफ में बहुत अच्छा सफ़र रहा और बहुत प्रोत्साहन मिला। प्रोत्साहन तब मिलेगा कि जब आप जो काम कर रहे हो वो सच्ची लगन से करो। उसमें आपकी जो बोलना चाहिए कि एक किसी काम को करने के लिए आप ऐसा ना हो कि आपने पैसे ले लिए एडवांस में और काम ना किया हो, या आप काम करने में कामचोरी करें। तो होता ये है जनरली जो आर्टिस्ट होते हैं जो मैंने देखा है उनमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिसको आप ये बोल सको मैं मतलब कुछ कमियां हो सकती हैं जिसकी वजह से वो हो सकता है कि आगे ना बढ़ पा रहे हों। क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लगता है कि ईश्वर जो है सबको मौका देता है। वो मौका जो आपने पकड़ लिया और लाइफ में आप सक्सेस हो सकते हैं, और ऐसा कुछ भी नहीं है। और ऊपर नीचे जीवन में चलता रहता है, स्वास्थ्य भी ऊपर नीचे चलता है और जो बिजनेस वो भी ऊपर नीचे चलता है। तो उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कभी ऊपर कभी नीचे। और काफ़ी मैं ऊपर तक गया हूँ, काफ़ी कुछ मैंने किया है। तो सर से बात करके बहुत अच्छा लगा। सर ने टाइम भी निकाला, बहुत अच्छा लगा उसके लिए। और सर से यही सीखने को मिलता है कि अगर सच्ची लगन से हम कुछ करेंगे तो बिल्कुल सक्सेस होंगे, बट अंदर चोरी नहीं होनी चाहिए, अच्छे मन से होना चाहिए काम, तो बिल्कुल हम भी सक्सेस हो जाएंगे। तो होपफुली गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो एंड डू कमेंट in the video section. Okay, bye bye.